Hello बच्चों, let's see this question. This question says choose the correct statement. सही statement को choose करना है. A. Long-term adaptations are non-inheritable. B. Ectotherms are also called homeotherms. C. Short-term adaptations are temporary. D. All statements are correct. तो हमें बताना है कि सही statement कौन सी है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is adaptation. So ये adaptation होता क्या है? This is the attribute of an organism. Attribute of an organism एक जीव का एक गुण होता है जिसकी वजह से क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल that enables an organism मतलब एक ऑर्गेनिज्म को जो हेल्प करता है टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट. जिस जगह पे रहते हैं उधर पे वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब अपने नंबर को बढ़ा सके. उस जीव के उस गुण को हम अडेप्टेशन कहते हैं. तो फॉर मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है. तो इसमें क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस हैं. अगर वो लंबे समय तक रह रहे हैं. लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस क्या होते हैं? दीज आर परमानेंट चेंजेस. These are permanent changes and these are inherited. These are heritable मतलब inherit होते हैं. Play an important role in evolution में एक रोल प्ले करते हैं. So हमारे ectothems क्या होते हैं? Then we have the ectothems. ectothems क्या होते हैं? ये animals होते हैं. Animals relying on external environment, बाहर के माहौल पे डिपेंडेंट होते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. दीज आर बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए. सो दीज आर आवर एक्टोथर्म्स. तो इनको क्या होम्योथर्म्स भी बोलते हैं. वेयर एज होम्योथर्म्स क्या होते हैं? होम्योथर्म्स जो होते हैं दीज maintains constant internal body temperature. मतलब ये अपना बॉडी का टेम्परेचर अंदर का बनाए रखते हैं. ये वो एनिमल्स होते हैं. सो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? एंडोथर्म्स में आते हैं. बिकॉज एंडोथर्म्स जो होते हैं उनका ये कैटेगरी होता है जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं. देन वी हैव शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस. तो शॉर्ट टर्म्स अडेप्टेशंस क्या होते हैं? दीज आर टेम्पररी. कैसे होते हैं शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस? ये टेम्पररी होते हैं और ये क्या होते हैं? कैन नॉट बी इनहेरिटेड. ये ट्रांसफर नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में. टेम्पररी लाइक कि वी गो आउट इन सन स्किन बिकम्स डार्क. मतलब हम बाहर सन में जाएंगे तो स्किन जो होती है क्या हो जाती है? डार्क हो जाती है. बट वो क्या होता है? दिस इज एन अडेप्टेशन ताकि सनरेज अंदर तक न जाए. तो नॉर्मल कुछ देर बाद क्या होता है? डज नॉट लास्ट लॉन्ग. लंबे समय तक नहीं होता ये. तो हम अपने स्टेटमेंट देख लेते हैं. इसमें बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए. ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस आर नॉन इनहेरिटेबल. ये गलत है. लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं. सो हमारा स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी एक्टोथर्म्स आर कॉल्ड होम्योथर्म्स. एक्टोथर्म्स नहीं, एंडोथर्म्स जो होते हैं वो होम्योथर्म्स कहलाते हैं. सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है. ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस आर टेम्पररी.
yes, हमारे शॉर्ट टर्म adaptations होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, like going out in the sun, skin becoming dark, but it does not last long. So option C is totally right. Option D, all statements are correct. नहीं, हमारा A भी wrong है. So option D is also wrong. So our final answer is option C. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.